तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आपको इंतजार है वो देखने के लिए सीधे चलते हैं इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। एक बेहद ही खास शख्सियत आज हमारे साथ है, पंजाब के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह। 4.5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पंजाब का पूरा कर 18 सितंबर को इस्तीफा दिया। इसी तमाम मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। 4.5 साल का समय सर आप बतौर मुख्यमंत्री रहे, 18 सितंबर को आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए मुख्यमंत्री आए। ट्विटर पे जरूर आपने उनको बधाई दी, लेकिन 2 दिन से ज्यादा का वक्त चला गया, कोई मुलाकात आपकी नहीं हुई। तो क्या माने, कैप्टन साहब अभी भी नाराज हैं क्या? नो, आई एम नॉट नाराज। मैं नाराज किस बात की? ये फैसला कांग्रेस लीडरशिप का है। अगर वो समझते हैं किसी और को ले आए, मुझे तो कोई फिक्र नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये फीलिंग थी कि ऑल जरूरत तो सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि 3 हफ्ते पहले मैं मिला था और मैंने कहा था कि मैं सिद्धू के साथ नहीं चल सकता, वो इधर को खींच रहा है, मैं उधर को खींच रहा हूँ, पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहते हैं हम उसको कहेंगे, बट आई सेड यू कैन रिमूव मी, आई एम विलिंग टू गो, पुट किसी और को डाल दो उसमें मेरी जगह में। कहते नो आई वांटेड टू कैरी ऑन। आई सेड फाइन। तो फिर जिस दिन हुआ, अगर वो मुझे सिर्फ टेलीफोन करके कह रहे थे कि अमरिंदर आई थिंक वी टॉक दैट डे, लेकिन आपको नाउ आवर ओपिनियन इज कि यू शुड गो, आई वुड हैव सेड हैप्पीली यस मैम एंड आई वुड हैव सेंट माय रेजिग्नेशन। तो ये करनी कि सीएलपी की बनाओ, रात को बुलाओ, सीएलपी का लीडर को जो मैं हूं मुझे नहीं बताना, दैट हर्ट मी, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। तो जो पूरी प्रक्रिया थी, क्या आपको लगता है कि आपको कम समय मिले? इस तरह की प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई कि देर रात में ट्विटर के जरिए जानकारी दी गई ताकि आपको कम समय मिले कि आप अपने मैं क्या करूंगा? तो आपका ख्याल है मैं बस में उठा के जहाज में बना के गोवा ले जाऊंगा उनको? ये मेरा नहीं है सिस्टम। और मैं समझता हूँ कि 52 ईयर्स में अगर मुझे मेरी नेचर को पहचाने नहीं मेरी लीडरशिप, तो ये कैसी भी लीडरशिप है? दे शुड नो मी। और जानता हूं कि मैं ऐसी बात नहीं करता। आई एम नॉट समबडी को जो किसी को बैठा के छुपाऊंगा कहीं। जब मुझे उन्होंने रिंग किया, मुझे किसी मेरे कॉलीग ने किया 8 बजे सुबह कि व्हाट दिस मीटिंग इज ऑन, आई सेड नो आई डोंट नो। कहते नहीं मीटिंग बनाई गई है। तो हम आना चाहते हैं आपके पास। मैंने कहा अभी मत आओ, you let us tell our friends whoever wants to come they can meet me, I'll come to my official residence at 2 o'clock। वहां फिर टेलीफोन होने लगे कि मत जाओ उसके घर में। उसमें क्या बचपने की बात है? ये कर रहे हैं ये सुरजेवाला और दूसरे जो आए थे इधर, these sort of people, what is the need for it? I am not one of those people who do this। करते होंगे दूसरे स्टेटों में कि किसी को छुपा लो और कोई लड़ाई, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं। आई वॉज विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे कह देते छोड़ दो, मैं छोड़ दी। जब मैंने कहा कि मुझे मेरी जॉब ले लो, शी सेड नो आई वांट यू टू स्टे। अगर अब उन्होंने मन बदल लिया और कहते कि नो आई थिंक यू शुड रिजाइन, आई सेड फाइन मैम। जैसे मैंने उन्हें 10 बजे कहा, 4 बजे मैंने रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया। तो व्हाट इज द नीड फॉर डूइंग ऑल दिस ड्रामा? लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी, उनसे क्या बात हुई आपकी उस दिन? उस दिन तो सिर्फ 10 बजे जब उनका टेलीफोन आया और मैसेज था सिर्फ दैट आई एम ट्राइंग टू रीच यू। सो आई वाज समवेयर एल्स। जब मैंने देखा तो मैंने रिंग किया, मैंने कहा मैम आपका टेलीफोन आया। शी सेड हाँ अमरिंदर, आई थिंक यू शुड रिजाइन। आई सेड सर्टेनली मैम आई विल रिजाइन। मैंने तो नहीं कहा कि क्यों या क्या नहीं। सो आई सेड आई विल सेंड माय रेजिग्नेशन टुडे। मैंने भेज दिया। लेकिन इस तरह की भी बात आई थी कि उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन। देन after I said this, I'll send my resignation today, she said, Amrinder, I'm very sorry. I said, that's fine, ma'am, no problem. पर इस सॉरी के पीछे आपको क्या लगता है, वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने कहा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व जो आपकी पार्टी का है उसकी रजामंदी के बिना इस तरह की चीजें हो सकती है कि एक सूबे की सरकार का सिटिंग चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाए? कोई हो उनके एडवाइजर, पता नहीं कौन है एडवाइजर उनके, कौन नहीं है। शायद हो सकता है कि उनके एडवाइजरों ने किसी ने कहा हो तो आप कह रहे यू मेक अ चेंज एंड ब्रिंग समबडी एल्स। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व जो है खुद पार्टी नहीं चला रहा, एडवाइजर्स पार्टी चला रहे कि एक सूबे की सरकार बदल दी? नहीं, देखिए
भी एडवाइजर्स हैं, मैं भी अब जो अगला कदम उठाना है अपने एडवाइजर्स को ही पूछूंगा। तो मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे एडवाइजर्स हैं, 52 इयर्स जो मेरे हो गए, हमारे साथ तो बहुत हैं, पूरे पंजाब में लोग हैं, उनको पूछेंगे। लेकिन ये कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम रही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन में। मैडम गांधी नहीं चाहती थी। यही मैं समझता हूँ कि ऐसी बात क्यों हो, क्योंकि मेरा तो दोनों के साथ बड़ा नजदीक रहा हूँ मैं। ये ठीक है कि पिछले 1.5 साल से मैं प्रियंका या 2 साल से मैं नहीं मिला, जब से कोविड था ना, मैं राहुल को मिला हूँ, लेकिन इस पे तो हम हर दूसरे दिन बात करते हैं ऑन दिस व्हाट्स इट कॉल्ड फेस टाइम, तो हम करते रहते हैं एंड व्हाट्सएप वगैरह में। सो हम मुझे बोल रहे थे, कभी मुझे इंडिकेशन ही नहीं। इनफैक्ट प्रियंका जी का मेरा जो बात मेरा ज्यादा होती रहती है, वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर, सो आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर किसी और को ले आना ले आए, बट मुझे इन द प्रोसेस मुझे ह्यूमिलेट मत करो। आई हैव बीन अ कॉलीग ऑफ योर्स फॉर इतने साल हो गए, बच्चों को तो मैं इस उम्र से जानता हूँ। इनके फादर तो मेरे साथ एक साथ स्कूल में मेरे से पीछे थे, सो 1954 से मैं जानता हूँ। कितने साल हो गए? 54 to 2021. How many years is that? काफी सारे। 60 something years. तो जब इतना है, it's more like a family relationship. तो You can tell me. उस फैमिली रिलेशनशिप में जब ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो आपको दुख तो जरूर होगा। That is my reason. I am upset about this. पहले तो जब मैंने ऑफर किया अपना रेजिग्नेशन, वो कहते नहीं काम करो, यू हैव टू बी हियर। फिर उसके बाद जब उन्होंने मन बदल लिया, दे शुड रिंग मी अगेन कि आपने उस दिन कहा था कि रिजाइन, आई थिंक यू शुड रिजाइन। ओके, रिजाइन। तो क्या ये इंडिसिसिवनेस है एट द लेवल ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो दिखती है? अनफॉर्चुनेटली उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो जो बाहर बैठे हैं ना, ये वेणुगोपाल एंड ऑल दोज अदर फेलोज, जो भी हैं उनके एडवाइजर, वो बताते रहते होंगे जी वो ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी, फलाना हो जाएगा वो, क्योंकि उनकी सोच में, उनके मन में कुछ और किस्म की सोच है। वो मेरी कैरेक्टर नहीं जानते। आई डोंट डू दीज थिंग्स। जब टाइम आ जाता है और अगर ऐसी बात है रिजाइन, मुझे तो ऐसी कोई, मैं किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता। इट आई एम टोटली फ्लेक्सिबल, आई एम ओपन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है और एडवाइजर्स ही पूरी चीजें सलाह दे रहे हैं और उस सलाह पर चल रहा है, क्योंकि सिद्धू ने अपनी सारी बातें मनवा ली, आप तमाम चीजों को अपोज करते रहे, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, माना जाता है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके करीबी हैं। पता नहीं क्यों कैसे सिद्धू ने मना लिया, आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हेन आई डोंट नो एनीथिंग कि राहुल जी का मन क्यों बना या प्रियंका जी का मन क्यों बना या कांग्रेस प्रेसिडेंट को फाइनली उन्होंने ये क्यों कहा। अब मैं वो क्या पूछूंगा कि आपने क्यों कहा? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। सर एक और बात, क्योंकि दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, दलितों को कांग्रेस पार्टी साथ पाएगी पंजाब में, आसपास के राज्यों में। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड हमारी पॉलिटिक्स में और खास करके हमारे पंजाब में ये बात कभी नहीं आई। वेदर वी आर दलित्स और वेदर वी आर जट्स और वेदर वी आर बैकवर्ड क्लास और एनी क्लास, एवरीबॉडी इज इक्वल। दैट इज हमारा तो रिलीजन हमारे बताता है, एंड वी डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एज फार एज चन्नी इज कंसर्न्ड, चन्नी 4.5 साल मेरा मिनिस्टर रहा है। इज अ गुड मिनिस्टर। उसके वो मेरा हाई टेक्निकल एजुकेशन और उसके पास कल्चरल अफेयर्स थे, अच्छा काम किया उसने। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज also he's now done his doctorate. आपको लगता है एफिशिएंट है, वो चला लेंगे doctorate? Well, as long as he doesn't come under the influence of Mr. Sidhu. यही मैं यहाँ पर आने वाली थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुपर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में तो नवजोत सिंह सिद्धू ही रहने वाले हैं। अभी भी आप देखेंगे कि सारे ट्वीट्स नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ, अगर सिद्धू की बात मानेंगे और सिद्धू के इशारे पे चलेंगे, ये पार्टी नहीं चलेगी। आपको लगता है? You have to have one leader. You can't be having two leaders or collective leadership. One leader, Punjab wants one leader, strong leader. लेकिन आपकी पार्टी तो बार बार कलेक्टिव लीडरशिप की बात करी, हालांकि पहले कहा गया कि सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन फिर जब जाखड़ साहब ने ट्वीट किया तो कहा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे। नहीं, अब नहीं कलेक्टिव लीडर, अब कहते हैं दो लीडरशिप होगी, एक सिद्धू की होगी और एक चन्नी की होगी। ये पता नहीं कैसे, मुझे नहीं कैसे चलेगा सर। ये मेरे 52 ईयर्स में तो मैंने कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। सो आई डोंट नो। जब मैं इलेक्ट हुआ, वेदर इट वाज इन 2002 या 2017, मुझे कहा गया, व्हेन आई रैंग मिसेस गांधी, शी सेज गो एंड गेट स्वर्न इन। तो मैंने स्वेरिंग, मेरे गवर्नर ने मुझे शपथ दिला दी। उसके बाद मैंने किसी को नहीं पूछा,
दोनों बार मैंने अपने कैबिनेट बना ली, अपना पोर्टफोलियो दे दिया और सब बैठे हैं दिल्ली में कि कैबिनेट में कौन आएगा जी, कौन सी पोर्टफोलियो, व्हाट फॉर। अब चन्नी 2.5 साल मेरे साथ, केंद्र से अब चीजें डिसाइड, 4.5 साल मेरा मिनिस्टर रहा है, वो कैबिनेट में रहा है, उसको जैसे मुझे, उसको भी मालूम है कि कौन मिनिस्टर की किस क्या कैपेबिलिटीज हैं, और उस हिसाब से वो अपने बांट देगा। Why do you have to decide? Why does Mr. Rawat have to decide this? Why does Mr. Surjewala या दूसरा वो क्या नाम है, Makin have to decide this? It should be the chief minister will decide who is his cabinet. तो क्या chief minister cabinet को चलाना है, chief नहीं 1 minute, it's collective leadership and chief minister must have the ministers should have confidence in chief minister and vice versa. अगर कॉन्फिडेंस नहीं होएगी तो कैसे चलेगी कैबिनेट? लेकिन अभी तो सिद्धू की चल रही है सुपर सीएम के तौर पे, लोग कुछ कह रहे हैं कि वो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल हैराकरी थी जो आपकी पार्टी ने पंजाब में की? क्योंकि कहा जा रहा है कि 4.5 साल एक मुख्यमंत्री एक सूबे को चलाता है। आपने कहा कि 9.5 साल इस वाले टर्म में, उसके अलावा 9.5 साल आपने तमाम चीजें बताई। आपने कहा 82% से ज्यादा चीजों को आपने किया, डिलीवर किया, और बाकी चीजें पेंडिंग है। ऐसे में अगर 82 मैंने नहीं किया, आई हैव सेड 90, जो आपने लेटर लिखा उसमें 83 किए चंद्रबाबू नायडू ने, सबसे आज तक जो सबसे ज्यादा था चंद्रबाबू नायडू ने 83 आइटम्स अपने मैनिफेस्टो के किए। मैं 90 पे पहुंचा हूं और ये 90 भी आगे जा रही है। तो फिर क्यों हटा दिया आपको? मतलब ये पॉलिटिकल हैरकरी है, आप मानते हैं कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, किसी को बदलने का कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। 18 पॉइंट प्रोग्राम वो 92 में के बीच में है, वो पे मेरे पास कागज पड़े हैं, जस्ट गेट माई कागज कहाँ है, मैं बता देता हूँ आपको, देख लो, ऑल हैव बीन डन। तो फिर सर क्या क्राइटेरिया, आपको क्यों चेंज किया? उनको पूछो, आई डोंट नो दिस। अगर आप सरप्राइज है मैं भी सरप्राइज हूँ, मुझे क्या मालूम? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आप वेल परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थे और उसके बावजूद अगर 4.5 साल पहले दिसंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल हैराकरी थी? कह दो, कुछ कह दो, इट इज कारण क्या था उनका करने का, क्यों किया, मैं क्या बताऊं आपको? क्या सिर्फ सिद्धू को खुश करना था, या जो सिद्धू चाहते थे वो मानना था? वाई हुए सिद्धू? सिद्धू आज से 4 साल पहले तो बीजेपी का एमपी था, 3 बार वहां रहा, इधर आने का उसका कैसे ये क्लाउड इसको बन गया? व्हाट इज हिज गेम? ही इज जस्ट अ ड्रामा मास्टर। इसको वहां जहां ले जाओ, लोग इसको सुनने आते हैं, बिकॉज ही क्रैक्स जोक्स एंड पीपल वांट लाइट हार्टेड, जैसे जोकर होते हैं उस टाइप ऑफ वर्क ही डज। और उसके बाद इसका मतलब तो नहीं कि उसके कहने पे कोई वोट डालेगा, वो तो उसको ही कलेक्टर क्राउड और हंसा देता है लोगों को, बस यही करता है। फिर 2022 में क्या होगा? क्योंकि नेतृत्व तो सिद्धू का भी होगा, यही आपकी पार्टी कह रही है, तो 22 में क्या होगा फिर विधानसभा चुनाव? इसका चेहरा बना के इसको लड़ाई करें, लड़ाएंगे तो वी विल लूज। आपको लगता है 2022 का चुनाव कांग्रेस हार जाएगी अगर सिद्धू इसको बनाएंगे? चन्नी इज फाइन, नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन टू चन्नी, बट सर्टेनली टू सिद्धू वी हैव। तो फिर आपको लगता है किसको एज मिलेगा? अकालीज को एज मिल जाएगा या आम आदमी पार्टी को एज मिल जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यू नो, डोंट फॉरगेट, बहुत फोर्सेस हैं अब। आम आदमी इज देयर इज अपना ये यूनियंस वालों की अपनी जगह है, फार्म यूनियंस वाली। फिर देन अकाली दल है, एक अकाली दल है जो पुराना है, एक और नया वाला बन गया, फिर वो बीजेपी के भी हो, सो इट्स खिचड़ी एट द मोमेंट, खिचड़ी। तो आप कह रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ जाएगा स्टेट अगर सिद्धू को बनाए रखा कांग्रेस पार्टी? पता नहीं, हंग असेंबली में पहुंचेगा भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि सिद्धू के नीचे हमें कोई डबल फिगर्स भी आ जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर्स और पंजाब बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और इसको बहुत सेंसिटिवली डील करने की भी जरूरत है। आपने जैसे सिद्धू के जो बयान आए पाकिस्तान को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, वहां पर कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये, मैं दिखाऊं आपको जो वेपन जो हमारे पास आए हैं, जो फिगर्स मेरे पास हैं, फिगर्स नहीं, मैं पिक्चर दिखा देता हूं आपको। देयर इज सो मेनी पिक्चर, सो मेनी इंफॉर्मेशन जो आई है, जो हथियार आए हैं, हमारे राइफल्स आई हैं, पिस्टल्स आई हैं, हैंड ग्रेनेड्स आई हैं, RDX आया है, टिफिन, बच्चों के टिफिन बॉक्सेस में भी बना रहे हैं, दे आर मेकिंग थिंग, ताकि बच्चा को उठा के स्कूल में ले जाए, वहां खोलेगा और सब कुछ एक्सप्लोर कर जाएगा। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। सो इट्स अ वेरी मेजर
Unfortunately, I would call it a blunder because Sidhu has no experience in handling this sort of material and this sort of, and you have to have a very close liaison with the government of India. Let me tell you, हमारी एजेंसी पंजाब पुलिस के पहले तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, उसके बाद पंजाब पुलिस, फिर डिफेंस फोर्सेस, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज, उनके थ्रू वी हैव टू डील। आप पूछते हैं मुझे कि मैं अमित शाह को क्यों बनाऊं या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाऊं, और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, और प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए क्या करेंगे या नेशनल सिक्योरिटी अपने होम मिनिस्टर क्या करेंगे। मैं उनको साथ डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि क्या क्या मेरे वहां प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स है। तो आप I put a whole bundle here of papers. They were with me lying on that table. सर, तो आप कह रहे हैं कि अगर सिद्धू कंटिन्यू करते हैं तो वो जो सेंसिटिव इशू है वहां पर भी जो सुरक्षा को लेकर के बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, मिलिटेंसी झेल चुका है, आपको लगता है सब? आप देखो, सिद्धू को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, बीजेपी के साथ इसकी बनती नहीं, बीजेपी की नेशनल गवर्नमेंट है, हाउ विल यू डील विद देम? उसको तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते बीजेपी वाले। लेकिन सिद्धू खेमे के लोग आप पर भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं क्या? कि आपके भी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, आपका भी है। फ्रेंड्स तो क्या, 40% ऑफ पटियाला इन पाकिस्तान, 40% इन 1947। जब मैं पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान गया था, पटियाला के लोग जो शेखुपुरा एंड लाहौर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हैं, वो सब एक साथ होके मेरे लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसेप्शन किया था। कई गवर्नर उसमें जजेस थे, कई और थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने की मेरे लिए। सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि ये दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। नेशनल सिक्योरिटी इज प्राइम थिंग। अब पाकिस्तान के साथ चाइना आ गया, अब चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, अब अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? नॉमिनी ऑफ पाकिस्तान। और उनके तालिबान और चाइना एंड ऑल आर टुगेदर, उगर्स को जो है उनको कंट्रोल करने के लिए चाइना विल यूज द तालिबान एंड चाइना विल देयरफॉर फाइनेंस द तालिबान। सो यू आर अप अगेंस्ट 3 फोर्सेस हु आर कंबाइनिंग, एंड वो है हमारे बॉर्डर के ऊपर आएंगे। एंड यू थिंक वी डोंट नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? पंजाब पुलिस इसको संभालेगी? इट कैन नॉट बी डन। We have to be constantly in touch, and you cannot have a Sidhu who is going to be Chief Minister of Punjab जो जाके वहाँ उनके साथ डिस्कस करेगा, वो तो उसको घुसने नहीं देंगे अंदर, and they won't help him. We know what BJP thinks of Sidhu. तभी इनको शायद इधर इनको इसने दे दिया, but basically facts are ये लड़का अच्छा है, ये चन्नी is a good boy. There's no problem in that. But the problem is he must work independently and be an independent chief minister and be a strong chief minister and don't be under the influence of Sidhu, otherwise ये नहीं चलेगी। अभी तक तो सर सिद्धू अपनी सारी बात मनवा ले रहे हैं, अब 2022 में भी अगर मनवा लेते हैं अपनी बात और कांग्रेस पार्टी इस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव में जाती है, तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं प्रो पाकिस्तानी बातें या इस तरह की? अच्छा, These are what are the weapons coming from Pakistan? देखो, अब बताओ, ये देख लो जो आते हैं ड्रोन्स में, ये ड्रोन है, एंड हियर आर द पिक्चर्स, हियर आर दीज आर ऑल ड्रोन ड्रॉप्स, एंड ये तो ड्रोन ड्रॉप्स जो हमने पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े वो कहाँ गए, किसके हाथ में है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, क्या करना चाहते हैं? दिस इज द ड्रोन, दीज आर द हैंड ग्रेनेड्स, these are the AK-47, all these are there. What are they trying to tell us? ये सब वेपन आए, किस लिए आए वेपन? दिवाली मनानी है इन्हें। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप? Yes, this is what is coming. This is the latest one. Before I resigned. तो सर अगर फिर भी आपकी पार्टी नहीं मानती है और 2022 में भी चली जाती है तो क्या करेंगे कैप्टन साहब, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। टेररिस्ट, गैंगस्टर्स, स्मगलर, नेक्सस एंड नार्को टेररिज्म। This is what's happening in Punjab. And here are your 18 points. ये 18 points हैं, देख लो आप. This is my response to the 18 points. Here is the point. Here is what we have achieved. पर सर ये कहा गया कि एक सर्वे कोई इंटरनल कांग्रेस पार्टी ने कराया जिसमें आप बड़े अनपॉपुलर निकल के आए। जब किसी ने कुछ करना है तो उनको बहाना नहीं चाहिए।
तो क्या कहेंगे, अमरिंदर सिंह इज सच अ गुड चीफ मिनिस्टर, बट हमको निकालना पड़ेगा। कैसे सकते हो? पहले से मन बना के बैठे थे कि आपको हटाना है। सम रीजन वॉट एवर, आई डोंट नो, इसलिए सर्वे कराया गया। बट ये है मेरे 28 पॉइंट्स। और अनएक्सेसिबिलिटी सर आपके ऊपर एक बड़ा, अरे भाई ये तो अनएक्सेसिबल 52 ईयर्स हो गए इनएक्सेसिबिलिटी, और फिर मैं जीता कैसे? I have twice been to parliament and 7 times to the assembly. अगर इतना inaccessible हूँ तो मुझे क्यों वोट डालते हैं लोग? That's one. Secondly, अब अगर as a chief minister I am inaccessible, then how come I won all the parliamentary seats and how all the corporations and municipalities and the panchayats? अगर inaccessible हूँ तो जब बहाना है, मैं चाहते हो तो बना लो जो मर्जी बहाना चाहिए। ये 18 पॉइंट तो हो गए भाई, ये तो हमारे 91 के प्रोग्राम में से हैं। तो सर आपने कहा आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, जिस तरह से आपने बताया कि सारे पॉइंट्स आपने किए, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा बतौर मुख्यमंत्री। आपने ये बातें कांग्रेस अध्यक्षा को भी बताई, लेकिन अब आगे की ये सब मैं भेज चुका हूँ जी, लेकिन आपकी लीडरशिप ने सर मानी नहीं ये बातें, ये जान के थोड़ी हैरानी होती है। पता नहीं मुझे, यू आस्क देम, व्हाई यू आस्किंग मी? कि when we have achieved the maximum in the history of independent India, 1990 something, we will end up by 94-95%, क्योंकि 10-12 पॉइंट्स हम नहीं कर सकते, इसलिए कि they were related to VAT। VAT नहीं रही, अब GST रह गई, so we cannot do those 8 top points, बाकी सब हो जाएंगे, अभी चल रहे हैं। सर 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? क्या हाथ के साथ खड़े होंगे या हाथ के लिए चुनौती के तौर पे खड़े होंगे? I cannot tell you, ये अपने जो साथी हैं, people in 52 years, I've got lots of friends, we will talk to all of them, lot of colleagues, और फिर फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जाने की बात चल रही है। तो वो तो जब बहाना बनाना चाहते हैं तो बनाओ। आपके अच्छे रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मिस्टर चन्नी कैसे चलेगा विदाउट गोइंग टू दिल्ली। कितनी बार मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को, कितनी बार मिलेगा होम मिनिस्टर को, उसको मिलना पड़ेगा, अदरवाइज कैसा करेगा, डीलिंग कैसे करेगी? ही विल हैव टू गो टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ही विल हैव टू गो टू द इरिगेशन मिनिस्टर, ही हैव टू गो टू फूड मिनिस्टर, ही हैव टू गो टू योर हेल्थ मिनिस्टर। अभी मैंने तो आप कह रहे हैं कि किसी राज्य सरकार की बाध्यता है कि केंद्र सरकार, यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। जो समझता है कि मैं पंजाब को चलाऊंगा विदाउट मीटिंग द दिल्ली गवर्नमेंट, देन यू आर अ फूल। बट आप जाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? ऐसी संभावना को आप नकारेंगे? मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा, नाउ आई विल डू इट आफ्टर टॉकिंग टू माय कोलीग्स। अरविंद केजरीवाल के साथ सर आम आदमी पार्टी, एक चर्चा वो भी थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता आज, मैं करूंगा अपने लोगों से बात, अपने दोस्तों से बात, फिर मैं आपको बताऊंगा। अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 से पहले? एक ही चीज में पूछ लो सभी। नहीं सर, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। अब आप, मैं पूछूंगी पंजाब जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं वाकई में, क्योंकि अभी का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें आप सबसे हैवी वेट चीफ मिनिस्टर्स में एक थे, और भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो आपका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए शायद लोगों की जिज्ञासा होती है कि कैप्टन साहब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि उससे इंडियन पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस होगी। इतना आई एम हैप्पी दैट आई हैव पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन मी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं आज भी। I've had messages from Kerala, I've had messages from Andhra Pradesh, and daily आते हैं, daily by the time evening comes, मेरा बैटरी खत्म हो जाती है इसकी, और the reason is, and I'm happy that they think I'm good and I've been able to do something for my country. मुझे confidence मिलती है इससे। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी पार्टी की सोच कुछ और थी। Not the people of India, not the people of Punjab. People पंजाब और people हमारे देश के वो कुछ और समझते हैं, मेरी पार्टी लीडरशिप कुछ और समझती है। क्या यही सोच रही तो आपकी पार्टी जो धीरे धीरे हाशिए पे आती जा रही है राज्यों में, केंद्र में, अपने आप को सरवाइव कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? आपको लगता है चिंता का विषय है ये कि पार्टी नहीं समझ रही है चीजों को? जनता समझ रही है, पंजाब की जनता समझ रही है। आप मुझे बताओ, आई आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन। जब पाकिस्तान के साथ मिस्टर सिद्धू का इतना अच्छे कॉन्टैक्ट है और हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, his relationship should be with us more than friendship there. वो that is the general scenario. लेकिन एक बात मुझे बताओ कि why is it that Sidhu is dropped from that program जो है, वो क्या था उसका, कपिल शर्मा शो का, क्योंकि एक रिएक्शन हुआ।
कि तुमने जनरल बाजवा के साथ, जब हमारे जवान मर रहे थे पाकिस्तान के कश्मीर के बॉर्डर पे, तो जनरल बाजवा को क्यों जफ्फी डाली, तो इमरान खान की स्वेरिंग इन पे क्यों गया, और आपने करतारपुर जब वो खुला था कॉरिडोर, आपने इसकी तकरीर सुनी, ये एक इसकी स्टैंडर्ड तकरीर है, उसी तकरीर इसने की मोदी जी के हक में, ये सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ, और वही सिर्फ नाम बदल देता ऊपर वाली, और उसने वही इमरान खान की, उसी मैं खड़ा था, मैंने उसकी बैठा नहीं, सामने बैठा था इमरान खान, बेचारे डॉक्टर साहब भी फंस गए उसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो अपनी तकरीर कर रहा था, वही तकरीर, और इमरान खान तो बस में मेरे साथ था, एंड और लोगों को, और पता नहीं आपने सुना होगा इसमें, वो पूछ रहा था सबको, अजी हमारा सिद्धू आ गया, हमारा सिद्धू आ गया। तो मतलब सिद्धू पाकिस्तान के हैं, भारत के नहीं हैं। माई पॉइंट इज फ्रेंडशिप टू सच एन एक्सटेंट एट द एक्सपेंस ऑफ माई कंट्री, आई थिंक इट, क्या लगता है वही नुकसान देगा कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता है? कैन बी दिस इज एन इशू दैट दे वोंट फॉरगेट। कल भी कोई बीजेपी वाला पूछ रहा था, अपने दिल्ली का लीडर, उसको पूछ रहा था कि ही शुड एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा? 2022, मेरा अंतिम सवाल, 2022 में अगर सिद्धू चेहरा होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? कांग्रेस में रह के अपोज करेंगे या फिर मैं अपने देश के लिए और अपने पंजाब के लिए आई गिव माई कुर्बानी, उसको मैं जीतने नहीं दूंगा इस सिद्धू को, और अगर उसके वो मेरे खिलाफ जाएगी तो जाए, doesn't matter. I have done my last for my thing, for my country and my state. Sidhu is a danger for us. तो इसलिए उनको, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी फैसला ले ले? आपको लगता है वक्त है कि ऐसा? आप क्या मैं कह सकता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं उनसे कुछ कहनी है। कल ही मेरी बात हुई थी ऑन दिस मैसेज थिंग विद प्रियंका जी, बट मैं ये बातें नहीं डिस्कस करता उनसे। ये तो मैं तो ऊपर गए हैं, मैं फूलों की बात कर रहा था, समथिंग ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। लेकिन अशोक गहलोत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि कुछ भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान डले, ऐसी चीज ना करें आप। वो अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। वी नो व्हाट टू डू पंजाब, यू हैंडल राजस्थान। बट गरीबों, मेरे दोस्त हैं अशोक जी, ये जो कमेटी ने जिसने टिकट दिए वो उनके चेयरमैन थे, and he is a very good person, but let him look after, he has his own problems. You got problems in Rajasthan, you have problems in Chhattisgarh, 3 तो स्टेट रह गए हमारे, और आप पंजाब आप खराब कर रहे हो, तो देखो फिर क्या होता है। 2022 में संभावना वापसी की लग रही है आपको? अभी मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात को देख, मौजूदा क्या, पहले तो 2 ग्रुप थे, अमरिंदर सिंह का कहते थे कि चीफ मिनिस्टर का, और एक था सुखजिंदर, चन्नी, त्रिपत बाजवा, और एक और था वो था, उसमें 4 थे, और अब तो 6 ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पार्टी की, कि क्या हो जाएगा उसमें? तो मतलब पार्टी सर 2024 से पहले आपको लगता है बड़ा झटका ये हो सकता है? आई कांट से दैट, आई डोंट नो 3 महीने में क्या कोई अकल आएगी किसी में, और सिद्धू में पर्टिकुलरली, ये बड़ा अग्रेसिव आदमी है, और ये समझता है कि मेरे बगैर पंजाब ही नहीं चलेगा, और ये जानता नहीं कि चलने के बजाय ये तो पंजाब को खराब करके जाएगा, खत्म करके जाएगा। मैडम गांधी के लिए क्या मैसेज देंगे आप? चिट्ठी आपने लिखी बड़ी, मैं तो देखो, जहां तक मेरा सवाल है, मिसेस गांधी और बच्चे उनके मैं अपने ही समझता हूँ, क्योंकि मैं इनके फादर को राजीव जी और मैं 1954 से एक दूसरे को जानते हैं, 60 साल हो गए हैं, और 60 साल में हमारा एक फैमिली बॉन्ड रहा है। मुझे दुख, मुझे हर्ट फीलिंग कि इतना एक दूसरे को जानते हुए इट शुड एंड लाइक दिस। ये एंडिंग का तरीका नहीं है। मुझे बस इतना ही कह देते कि अमरिंदर प्लीज, फॉर इन द इंटरेस्ट वी हैव डिसाइडेड यू हैव टू गो, आई वुड से हैप्पीली मैम यस, जैसे मैंने कहा, मैंने उनको कहा यस मैम आई रिजाइन जस्ट नाउ, एंड मैंने गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दे दी। पर ये मेरे पीठ के पीछे से जाके सीएलपी लीडर का, व्हेन आई एम सीएलपी लीडर, मुझे कह देते आप कॉल कर लो। क्या ये इक्विवेलेंट है बैक स्टैबिंग के एक तरीके से? बैक स्टैबिंग नहीं, इट इज मेरे पे डाउट। मेरे पे डाउट मीन्स आई गेट फील ह्यूमिलिएटेड, एंड डाउट नहीं होनी चाहिए थी मेरे पे। जब मुझे इतने 60 साल से आपकी फैमिली मुझे जानती है, तो कुछ तो मेरे पे भरोसा करो। मैं वो ऐसा आदमी नहीं कि मैं कोई जहाज ले लूं और किसी को गोवा ले जाऊं, या कोई बसेस में लेके मैं ऊपर शिमला ले जाऊं। जहाज में गए हैं वहां पर दिल्ली, वो करते रहे, मैं वो करते रहे। आई डोंट केयर अबाउट अदर पार्टीज, आई केयर अबाउट माई सेल्फ। मेरा कैरेक्टर कुछ और है,
I am not one of them. I am this character. I am a soldier's character. And a soldier goes and does his task. When he is told you've done your task, now you must leave. You pack up your bag and you move. And are we going to see this soldier in 2022 assembly elections back? Oh, I am not going to quit now. I had decided to quit after that. I told Mr. Gandhi मैं quit करूँगा. But अब हालात बदल गए. This has made me feel I will never leave. एक बात मेरी कैरेक्टर सबको जानना चाहिए. जीतने के बाद मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ. हार के मैं नहीं छोड़ूंगा. मैं जीत के फिर छोड़ूंगा. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं जीत कर छोड़ सकता हूं लेकिन हारने के बाद कभी कुछ नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतना समय हमारे लिए निकालने के लिए। देखना होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रोल कैप्टन साहब प्ले करेंगे। अभी अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं बताएंगे, लेकिन रण क्षेत्र में जो चुनावी रण क्षेत्र है उसमें जरूर दिखेंगे, ऐसा कह रहे हैं विजयलक्ष्मी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 2 टूक शब्दों में कहा, सिद्धू देश के लिए खतरा है, डेंजर है। पंजाब में सीमा पार ड्रोन के जरिए बहुत से हथियार आए हैं, जिनमें से अभी भी कई हथियार कहां छिपा कर रखे गए हैं पता नहीं चला है। कैप्टन ने एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ शब्दों में कहा, ऐसे वक्त में जब तालिबान, पाकिस्तान, चीन साथ आ गए हैं, सिद्धू को ऐसे हालात में सीएम बनाना खतरनाक है। इमरान कहता है सिद्धू हमारा है। कैप्टन ने खुलकर ऐलान किया कि सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो अगर सिद्धू ने पीछे से सरकार चलाई तो बलंडर होगा। इमरान खान कहता है सिद्धू हमारा है। ये तमाम बातें अमरिंदर सिंह ने कही। उन्होंने कहा जनरल बाजवा को सिद्धू ने गले क्यों लगाया, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से पंजाब में हथियार लगातार भेजे जा रहे हैं जो एक बड़ा खतरा है, सिद्धू को डेंजर बताया। उन्होंने कहा पाकिस्तान, चीन, तालिबान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा ऐसे हालात में सिद्धू को सीएम नहीं बना जा सकता और अगर सिद्धू को चेहरा बनाती है कांग्रेस पार्टी तो 10 सीटें नहीं आएंगी। पाकिस्तान, चीन, तालिबान सब एक साथ आ गए हैं और ऐसे हालात में सिद्धू को सीएम नहीं बनाया जा सकता। इंडिया टीवी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह विस्फोटक इंटरव्यू अभी आपने देखा, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस नहीं चला रही, कांग्रेस जो है वो राहुल और प्रियंका के सलाहकार चला रहे हैं और सिद्धू एक जैसा भाषण देते हैं। इमरान कहता है कि सिद्धू हमारा है। और इंडिया टीवी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह विस्फोटक इंटरव्यू आप एक बार फिर अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 7:30 बजे सुरभि शर्मा के साथ देख सकते हैं। फिलहाल अब वक्त हुआ है क्रिकेट धमाका का। चलते मेरे सहयोगी समीप राजगुरु के पास और देखते हैं हैदराबाद दिल्ली के बीच मुकाबले का हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ स्पेशल मैच प्रीव्यू सिर्फ 70 सेकंड की ब्रेक के बाद।